चलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बताओ तुम लोग, सोनीकोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हैं? सोनीकोट की अभिक्रिया के लिए K इज इक्वल टू एक्स अपान टी, K इज इक्वल टू एक्स अपान टी, है कि नहीं? यही तो पता है, K इज इक्वल टू एक्स अपान टी। जीरो ऑर्डर के लिए कई बार हो चुका है ये, तो इसका ये है, यहाँ पर टी जो है वो अभिक्रिया में लगा समय। और कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक, उसका वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता मतलब सांद्रता परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड नहीं करता है। मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बहुविकल्पी में, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो हम इम्पोर्टेंट पढ़ लें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज के वीडियो में, आज की इस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट आता भी है, क्वेश्चन भी आते हैं, डेफिनेशन भी आती हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, और हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, सभी प्रकार के क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। ठीक, विद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ठीक, अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली बात हमको क्या करनी है? सबसे पहली बात हमको ये पढ़ना है कि ये चालकत्व तो क्या होता है। चालकत्व या कंडक्टेंस, ठीक, चालकत्व या कंडक्टेंस। अभी हम लोग विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे, और विशिष्ट चालकता से क्वेश्चन आता है निकालने को। विशिष्ट चालकता निकालने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में, तो वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो जो चालकत्व है वो क्या है? जो सी है, सी का मतलब क्या होता है? यानी कंडक्टेंस। अगर कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक, तो विद्युत अपघट्य में आयन होंगे। विद्युत अपघट्य का कोई विलयन है तो उसमें प्लस और माइनस आयन होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जो प्लस और माइनस आयन है ये क्या कर रहे हैं? ये कंडक्टेंस के लिए यही जिम्मेदार है। जो कंडक्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, भाई ये हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं इसमें हमारे पास एक कंटेनर होता है, कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयन होंगे, है कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन हो उसे तो इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयन हो तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो चालकत्व है वो विद्युत प्रवाहित करने पर धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाह की भांति ही ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, और जो ओम का नियम है वो क्या होता है? B बराबर आई आर। क्या होता है? B बराबर आई आर। तो ये जो B बराबर आई आर है, इसमें R क्या है? प्रतिरोध है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो जो चालकत्व होता है, क्या चीज़? चालकत्व, वो इसका उल्टा चालकत्व कहलाता है प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट। मतलब जो C है हमको इतना ध्यान रखना है, C इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R, या तुमको G इज इक्वल टू 1/R भी मिल सकता है। C इज इक्वल टू 1/R या G इज इक्वल टू 1/R, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरी बात हमको क्या ध्यान रखनी? दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी समान चालक का प्रतिरोध R, समान चालक का प्रतिरोध R, उस चालक के लंबाई, ठीक, के बीच, चालक का मतलब जैसे एक सेल है तो वो हमारे पास उसके दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, ठीक, वो क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई हो जाएगी। और L, और उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या कहलाएगा? A कहलाएगा। तो A और L के
समानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर क्या है, वो आर जो हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक, तो आर क्या हो जाएगा, L/a के इज इक्वल हो जाएगा। अगर इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2 मान लो तो ये क्या हो जाएगा, आर इस तरह से हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a। किसके बराबर हो जाएगा, L/a के। अब यहाँ पर अगर हम जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, रो, आर इज इक्वल टू रो L/a। ये हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आया, आर इज इक्वल टू रो इंटू L/a। तो अब अगर हम को ये निकालना है एक दूसरी चीज़, ये तो चालकत्व हो गया, ये प्रतिरोध हो गया आर, यहाँ पर आर क्या है, प्रतिरोध है, और एल क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ये यहाँ पर आर क्या है, प्रतिरोध है, और एल क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, और ए क्या है, हाँ विद्युत अपघट्य का अपघट्य विलयन का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। ये इतनी चीजें हैं, ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। हमने यहाँ क्या पढ़ा, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, ठीक, प्रतिरोध का उल्टा क्या है, चालकत्व है, ठीक, यानी C इज इक्वल टू 1/r, ये हमको ध्यान रखना है, और R इज इक्वल टू रो इंटू L/a, ये बात भी ध्यान रखनी है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/a। अब हमको ध्यान रखना है कि चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व क्या है, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व, ठीक। तो चालकत्व तो हमने पढ़ लिया, और विशिष्ट चालकत्व क्या है ये हमको पढ़ना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। चलो इसका यूनिट भी लिख लिया जाए, है नहीं। यहाँ पर G का यानी C का कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, 1/, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो यहाँ लिख लेते हैं, ओम, ठीक। तो इसको क्या कह सकते हो, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट निकालें आर की, है नहीं, हाँ ओम इनवर्स, ठीक। तो रो की निकाल सकते हैं यहाँ से, इस वाले सूत्र से हम रो की निकाल सकते हैं। इस वाले सूत्र को अगर हम लिखें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक। तो R की यूनिट क्या होती है, ओम, तो R की यूनिट की जगह हमने ओम लिख लिया, और A की जगह पर, A का मतलब है एरिया यानी क्षेत्रफल, तो एरिया का मतलब सेंटीमीटर में अगर हम लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और L मतलब लेंथ है तो सिर्फ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 से 1 कट गया तो सिर्फ ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट बची, ओम सेंटीमीटर। ये बात तुमको ध्यान रखनी, ये रो की यूनिट है, ठीक, ओम सेंटीमीटर, क्या यूनिट बची, ओम सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब यहाँ पर इस यूनिट को आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर हमको C का मतलब रखना है कि C क्या है, 1/r के इज इक्वल है, और C की यूनिट क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, क्या है, ओम इनवर्स। तो इसके बाद अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करनी है, मतलब विशिष्ट चालकत्व। किसकी बात करनी है, विशिष्ट चालकत्व। चालकत्व की बात हो गई, अब हमको बात करनी है विशिष्ट चालकत्व की, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आता है, विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
अब यहाँ पर ये कप्पा इसे डिनोट करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है, और इसे हम कप्पा से डिनोट करते हैं। किससे? थोड़ा सा ये इस तरह से, के जैसे ही, लेकिन ऊपर का ये थोड़ा सा तिरछा होगा ऐसे, ठीक। ये क्या है? कप्पा, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। तो मतलब जो के है वो किसके बराबर होगा? 1/ρ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1/ρ के, है कि नहीं? क्यों? 1/ρ के बराबर होगा। अब हमको ये पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है? ρ इंटू L/A। R इज इक्वल टू ρ इंटू L/A होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं? यहाँ पर ρ को इधर ले जाएंगे और R को इधर लाएंगे, तो 1/ρ इंटू 1/R इंटू L/A हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हम ρ को इधर ले गए और R को इधर ले आए, तो इस तरह हो गया। अब 1/ρ किसके बराबर है? के, और 1/R किसके बराबर हमने पढ़ा है? C के बराबर पढ़ा है। क्यों? 1/R C के इज इक्वल पढ़ा है, और 1/ρ के इज इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो के इज इक्वल टू C इंटू L/A, के इज इक्वल टू C इंटू L/A। तो और L/A क्या होता है? L/A, अब यहाँ पर है L/A होता है सेल स्थिरांक। क्या होता है? सेल स्थिरांक, और इसको हम x से डिनोट कर सकते हैं। ये तो ये सेल कांस्टेंट है या सेल स्थिरांक है, और C क्या है? कंडक्टेंस है, और K क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इसकी वो क्या होगी? इसका यूनिट क्या होगी इसकी? तो हाँ, यहाँ C की जगह पर क्या रखोगे? ओम इनवर्स, और निकल कर आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, एक बचेगा, ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। और ओम इनवर्स की जगह पर हम लोग सीमेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीमेंस। तो आप इसकी जगह पर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व वो किसके बराबर है? चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। कभी कभी सेल स्थिरांक भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी सेल स्थिरांक भी पूछ लिया जाता है। तो ये है विशिष्ट चालकत्व का ये सूत्र, ये वाला फार्मूला हमको ध्यान रखना है। के इज इक्वल टू C इंटू L/A। यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? जो C है उसकी जगह पर अगर आप रख दो 1/R, तो इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, है सब वही चीज़, ठीक है। तो आप इसको भी कर लीजिए, और इसके आधार पर न्यूमेरिकल आता है, अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे। चलिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की बात करते हैं। सबसे पहले तुल्यांकी चालकता। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं, या मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, ठीक। तुल्यांकी चालकता को अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस। तुल्यांकी चालकता क्या होती है? ये क्या है? किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन हम लेते हैं, और उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज हम देखते हैं वही है चालकता। फ्लो ऑफ चार्ज को किसी विद्युत अपघट्य विलयन में जो हम देखते हैं, यानी आवेश का प्रवाह, उसी को हम चालकता कहते हैं। और अगर उस विद्युत अपघट्य, वो जो विद्युत अपघट्य हो उसकी सांद्रता 1 ग्राम तुल्यांक हो, अगर उसकी सांद्रता कितनी हो? 1 ग्राम तुल्यांक, तो वो कहलाएगा तुल्यांकी चालकता। वो जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। और तुल्यांकी चालकता को हम EQ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता को जो सूत्र होता है वो होता है कप्पा इंटू 10⁻³ और अपॉन
n, कप्पा इंटू 10⁻³ यहाँ पर कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब विशिष्ट चालकत्व है। अभी पढ़े हो ना, विशिष्ट चालकत्व के। और जो ये है ये तो नंबर है 10 और n क्या है? नॉर्मेलिटी है। क्या है? नॉर्मेलिटी। n क्या है? नॉर्मेलिटी। अगर इसकी यूनिट हम निकालें तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। कप्पा की यूनिट हमने क्या निकाली थी? सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स, ये निकाली थी। और जो ये n है, नॉर्मेलिटी है ना, ये n यहाँ पर क्या है? नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता है। ठीक। और ये जो नॉर्मलता है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक, और अपॉन जो इसका आयतन होगा, और आयतन को हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में डिनोट करेंगे। क्या? डेंसीमीटर क्यूब। ठीक। तो अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये सीमेंस तो वैसे ही रहेगा, ये ग्राम तुल्यांक ऊपर जाएगा तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। और सेंटीमीटर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये सेंटीमीटर पूरा पूरा ऐसे ऊपर चला जाएगा तो 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा और 2 सेंटीमीटर बचेंगे, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है लैम्डा ई क्यू की। यूनिट आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आप तुल्यांकी चालकता का मान निकालोगे तो यूनिट साथ में देनी होती है, बिना यूनिट के आपका आंसर गलत होता है। या तो आप सबके याद रखिए, आप रफली तुरंत निकाल लीजिए, न याद हो तब भी, लेकिन कुछ की तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कुछ आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें जो जो चीज़ें हैं इसकी और इसकी आपको रखना पता हो तो आप इसकी निकाल सकते हो। तो ये है तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता क्या होती है? इधर साइड में कर देते हैं। मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टेंस। अब जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में, हम उसके फ्लो ऑफ चार्ज को देख रहे होते हैं, अगर उसकी सांद्रता 1 मोलर होती है तो ऐसे फ्लो ऑफ चार्ज को हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर चालकता कहते हैं। ठीक। मतलब जिस विलयन की हमको चालकता हम देख रहे हैं, माप रहे हैं, तो उस विलयन की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे मोलर चालकता। क्या कहेंगे? मोलर चालकता। अब जो मोलर चालकता है उसको हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। ठीक। लैम्डा m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा m से। और लैम्डा m किसके बराबर होगा? कप्पा इंटू 10⁻³ कप्पा इंटू 10⁻³ और अपॉन m। यहाँ पर m क्या है? मोलरता या मोलैरिटी है। क्या है? मोलरता या मोलैरिटी है। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? लैम्डा m की यूनिट क्या बनेगी? कप्पा की जगह तुम वही रखोगे, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और अपॉन मोलरता में मोलों की संख्या बटे उसका आयतन होता है, तो मोल बटे सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन के लिए है सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर यूनिट निकल आएगी सीमेंस मोल इनवर्स, मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स, और सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसमें इसकी यूनिट और इसकी यूनिट में अंतर क्या है? तो वहाँ ग्राम तुल्यांक का इनवर्स है और यहाँ मोल का इनवर्स है। क्योंकि हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो पढ़ा है कि नॉर्मेलिटी में ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं, इक्विवेलेंट वेट घुरा होता है आयतन में, विलयन जो आयतन होता है, कुछ आयतन जो भी हो, और जो मोलैरिटी होती है उसमें मोलों की संख्या यानी मोल घुले होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर मोल रख देते हैं और यहाँ ग्राम तुल्यांक रख देते हैं। इतना अंतर होता है दोनों में, बस बाकी तो सेम होता है। तो आप इसको कर लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल इसके कुछ बताए जाएं। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघट्य की क्या दी हुई है? ये 0.1 मोलर विलयन है, मतलब ये इसकी सांद्रता है, मोलरता के टर्म में दी हुई है सांद्रता, और इसकी विशिष्ट चालकता दी है, मतलब किसका मान दिया हुआ है? विशिष्ट चालकता, कप्पा का मान दिया हुआ है।
किसका मान है? कप्पा, मतलब इसमें कप्पा का मान दिया हुआ है 0.0280, ठीक, ये दिया है कितना? महो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। महो की जगह पर ओम इनवर्स या सीमेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या पता करना है? और सांद्रता दी है, मोलरता कितनी दी है? 0.1 m, तो ये m की वैल्यू दी हुई है। हमसे पूछ रहा है मोलर चालकता, तो लैम्डा m इज इक्वल टू, मोलर चालकता का सूत्र होता है कप्पा इंटू 10⁻³ m। कप्पा का मान कितना? 0.0280 10⁻³ और अपान n जो दिया हुआ है 0.1, m की जगह पर रख दोगे। m की जगह पर ये 0.1 जो मोलरिटी दी है ये रख दोगे, ठीक। बस कैलकुलेशन कर लोगे, ये पॉइंट हटाओगे और ये पॉइंट हटाओगे, तो यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा, ठीक, और इससे ये कट जाएगा। समझ गए कैसे हुआ? ठीक है, तो ये कितना आ गया? 280 ही आंसर तुम्हारा हो गया, लैम्डा m। और लैम्डा m की यूनिट क्या होगी? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, ये मोल पूरा लिख दो, मोल इनवर्स। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। हाँ बताओ। मोलर कंडक्टेंस है, यानी मोलर चालकता, और मोलर चालकता ही हमको पता करनी है, इसलिए है, ठीक। तो इसको आप कर लीजिए, देख लीजिए इसको, इसका आंसर मैच कर रहा है, इतना ही आया। महो लिखो, मतलब सीमेंस की जगह पर महो या ओम इनवर्स का भी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालकता सेल है कोई, उसमें 0.01 m KCl विलेन है, पोटेशियम क्लोराइड का विलेन है, की विशिष्ट चालकता दी है, मतलब कप्पा का मान दिया है कितना? 1.46 × 10⁻⁴ महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि चालकता सेल में ये सांद्रता वही है जो वो वाली सांद्रता है, मतलब वही सेम विलेन है, वो सेम सांद्रता का विलेन है, ठीक, का प्रतिरोध दिया है 500 ओम। तो हमें दिया क्या क्या है पहले ये देख लें, और पता हमको क्या करना है? सेल स्थिरांक। क्या पता करना है? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का मतलब है L/A का मान पता करना है, ठीक, L/A का मान, और वो हमने x = L/A पढ़ा है, अभी पढ़ा है, क्यों? अभी ही तो पढ़ा है सेल स्थिरांक। तो दिया, और क्या दिया है? R का मान दिया है 500 ओम, और ये सांद्रता दी है m 0.1 m दिया हुआ है, ठीक, और विशिष्ट चालकता दी हुई है, कप्पा का मान दिया है। किसका मान? कप्पा का मान कितना? 1.46 × 10⁻⁴ महो सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ है। इतनी चीजें दी हैं, तो सेल स्थिरांक का मान पता करना है। अब हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, K = कप्पा मतलब = C और इंटू L/A, और C की जगह पर हमने C को 1/R के बराबर पढ़ा है, तो जहां पर C है वहां पर 1/R, ये कर दो L/A। कप्पा = इस तरह से हो जाएगा, कप्पा = 1/R इंटू L/A, और जो L/A है वो सेल स्थिरांक है, ये हम देख रहे हैं अभी, ये इस तरह से सेल स्थिरांक क्या है? L/A। इसको आप x इसकी जगह पर रख दीजिए और उसी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, बाकी सारी चीजें दी हुई हैं तो कर लें, क्यों? क्या कर लें? 1/R इंटू x और k, ठीक। तो यहाँ पर x बराबर एक क्या हो जाएगा? k इंटू आर, x = k इंटू आर, और k की वैल्यू कितनी दी है? 1.46 × 10⁻⁴, ठीक, और इंटू आर का मान 500, ठीक। ये 2 जीरो से ये 10 ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 की गुणा कर दो, 5 छक्का 30, 0 3, 5 चौके 20, 3 23, 3 2, 5 एकम 5 और 2 7 इंटू 10⁻⁴। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ लाएं तो ये हो जाएगा 7.3 × 10⁻²। ये किसका मान हो जाएगा? x का मान, और x की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर कैसे होगी? यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, एक बचा ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। आंसर आ रहा है हाँ 7.3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर इनवर्स आंसर मैच कर रहा है। इसको आप लोग कर लीजिए। बात समझ में आई? चलिए तो अब ये वाला सवाल देखिए। इसमें एक सेल में भरे हुए एक विद्युत अपघट्य N/2 बिलियन, इसकी सांद्रता क्या है 1/2 बिलियन का प्रतिरोध 45 ओम है 45। तो सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2.2 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल यानी L का मान इतना दिया है 2.2 सेंटीमीटर हमें जो दी है वैल्यू, और ये दिया है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुल्यांकी चालकता बताइए। तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है 10⁻³ इंटू कप्पा इंटू अपॉन और n। ठीक, ये है। हमें n का मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है n/2। n/2 का मतलब है 1/2 और 1/2 का मतलब क्या है 0.5n या 0.5n। ठीक, इतना दिया हुआ है कि नहीं। अब इसमें ये k का मान नहीं दिया हुआ है लेकिन और चीजें दी हुई हैं। k का मान नहीं दिया हुआ है लेकिन k का मान जहां से निकाला जाएगा वो चीजें दी हुई हैं। और k का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है और इंटू L/A। तो R का मान दिया हुआ है 45 ओम, कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और L का मान 2.2 सेंटीमीटर ये दिया है, और A का मान सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जब तीनों चीजें दी हुई हैं तो इससे हम पहले k का मान निकालेंगे। k का मान उस वाले सूत्र में रखोगे और n का मान दिया हुआ है वो रख दोगे, तो वहां से लैम्डा EQ का मान निकल आएगा। मतलब तुल्यांकी चालकता मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान निकल आएगा, है कि नहीं। करते हैं इसको। 1/r का मतलब 45, L का मतलब 2.2 और A 3.8। पॉइंट से पॉइंट हट गया, काट दो, ये आ गया 11/45 इंटू 19। ठीक, इसका और कुछ होगा नहीं होगा। अब चलो इसका मान सीधे वहाँ रख देते हैं। ये इतना k का मान निकल करके आया, इतना निकल करके आया। ठीक, इसकी वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए 10⁻³ इंटू 11/n का मान 0.5 और इंटू 45 इंटू 19। ठीक, ये आ गया। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक, ये आ गया। तो ये हो गया 10⁻³ इंटू 22 और अपान 45 इंटू 19। ठीक, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसका, है कि नहीं। क्यों, इसका आप कर लीजिए 1000 और 22/45 इंटू, इसको आप 5 से काट दीजिए, ये आ गया। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये इतना आ गया, और अपान 19 9 171, है नहीं। 171 होता है ना 19, 19 और 9 का मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इससे। 171 डिवाइड करिए 4400, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। हाँ तो हो जाएगा ये, नहीं 3 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम ही होगा। ठीक, तो 2 एकम 2 14, ये 1 ये होगा। ठीक, ऐसे ये और ये, तो ये 3 बार अब जाएगा, है ये हो गया। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 4 ये नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, 3 बार ही होगा।
इसमें क्या होगा, अच्छा ये गलत हो गया है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ से ये माइनस होगा 8 बचेगा, यहाँ 3 बचा, ये 7 होगा ना, और है अच्छा हाँ से 9 होगा, ये इतना हुआ ठीक। तो ये गलत हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, 7 9 4 7 1 7 4 11 नहीं 4 6 1 6 5 बार जाएगा, 5 5 7 35 5 3 5 1 5 3 8 5 और ये 2 पॉइंट की वजह से 0, ये 1 टाइम ही जाएगा, तो ये 1 7 1 9 और यहाँ कितना बचा, ये पॉइंट की वजह से 0 7 9 0, तो ये कितनी 4 टाइम जा सकता है, 25.14 आंसर आएगा, 25.14। और इसका यूनिट क्या होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ठीक, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। आंसर आ रहा है 25 हाँ ठीक, इतना मैच कर रहा है। चलिए ठीक है, इसको कर लीजिए, देते हैं। ये कहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, कितना होगा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 5 और 9 में से 8 गया, ये 1250 होगा है, तो कितना होगा, हाँ कुछ आंसर इतना ही आएगा कैलकुलेशन का। कितना आ रहा है, 25.73 आ रहा है, 25.73 शायद आ रहा है, इतना ही। चलिए कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन लगेगा इसी तरह से, तो ठीक है इसको करिए। अगले उसमें कल जो है वो कोलराउस के नियम पर चर्चा होगी, है नहीं, ठीक, थैंक यू।